बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को धमकी दी है, ये आप समझ लें फुल फ्लेज वॉर है। ये जंग डिक्लेयर हो गई है और ये बस अब लड़ाई किसी भी वक्त शुरू हो जानी है। और उसके बाद असल जो सूरत हाल है वो हमें समझनी है कि क्या इस जंग में रशिया और इंडिया अफगानिस्तान को असला देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर तो वहां से असला आता है तो आप ये समझिएगा कि जंग बड़ी लंबी और बड़ी तवील होने जा रही है। सबसे पहले समझ ले पाकिस्तान ने कहा क्या है। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से जैसे ये मुज़ाकरा नाकाम हुए तो पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान तालिबान का जो धोखा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देख लेगी और हम अफगान तालिबान को दोबारा गारों में धकेल देंगे। यानी जो हम सलाहियत रखते हैं, हम ये काम करने अगर जाएंगे तो हम इजीली कर लेंगे। फिर पाकिस्तान ने ये बात कही है कि जब हम इनको गारों में धकेल सकते हैं ना, तो हमें पूरी अपनी ताकत इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर इजीली दोहरा सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान तालिबान की जो जंगी मईशत है सिर्फ तबाही और खून रेजी है। सो लिहाजा वो अपनी कमज़ोरी जानते हैं मगर जंगी नारे लगा रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने कहा है कि इन्होंने हमारी हिम्मत को गलत समझा है और सल्तनतों का जो कब्रिस्तान कहा जाता है ना अफगानिस्तान को, ये बेसिकली अफगानिस्तान की अवाम की तबाही का निशान है। और लास्ट में जो बात की है वो बड़ी क्लियर बात की है कि एक तो हमला कोई बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान ने कहा है कि अगर अब आप हमारी सलाहियतों का आजमाएंगे तो तबाही अब आपकी होगी। देखिए, ये है फुल फ्लेज वॉर। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो होने के लिए जा रहा है कि इंडिया और रशिया क्या अफगानिस्तान को असला देंगे। देखिए, एक बात तो आप ज़हन में रख लें कि अमेरिका के खिलाफ जो जंग छिड़ी थी, उस जंग के अंदर पूरी दुनिया ने ब्लैक मार्केट के अंदर असला फेंका था जो अमेरिका के खिलाफ थे। रशिया उनमें सरे फहरिस्त था। रशिया ने असला फेंका, वो जा रहा था अमेरिका की शिकस्त। तो ओपनली वो कभी भी अफगानिस्तान के साथ नहीं थे। वो तो अब आकर उन्होंने अफगानिस्तान को तस्लीम किया सबसे पहले, और वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उसके बाद रशिया से उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस दफ़ा क्या होगा। देखिए, एक तो अमेरिका का असला उनके पास मौजूद है जो तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर्स का है। ये उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। पिछले काफ़ी अरसे से उन्होंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। रही बात रशिया की, तो देखिए रशिया ने जब इनको तस्लीम किया है, जब वो असला मांगेंगे तो डेफिनेटली बात है रशिया उनको असला प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि इंडिया इस पूरे खेल में जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग होगी तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया के साथ रशिया फुल फ्लेज खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया ने उसकी वजह से अमेरिका से लड़ाई लड़ी है और इस वक्त भी जो उनकी तबाही हो रही है उस रशिया की वजह से। तो रशिया इस सूरत हाल में इंडिया को हर तरह की सपोर्ट देगा, मिसाइल, चीज़ें, जो कुछ भी होगा देगा। अब यहाँ पर आता है इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। जो चीज़ें रशिया से इंडिया लेगा, इंडिया अफगानिस्तान उनको आसानी के साथ ब्लैक मार्केट के थ्रू मुंतकिल कर सकता है। अब रशिया की जहाँ तक बात है तो रशिया ओपनली और ब्लैक मार्केट दोनों साइड में प्रोवाइड करेगा असला, और अफगानिस्तान को ये असला मिलेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर हम जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान को वो असला लेना या दुनिया में बहुत सारी जगहों से असला लेना उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रशिया से असला उनको मिलेगा और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा। देखिए, असल में अफगानिस्तान में वो पहले भी एनडीएस और बहुत सारी ताकतों को देते थे, लेकिन कभी हमारी अफगानिस्तान से इस तरह की जंग हुई नहीं थी। ये जंग है फुल फ्लेज वॉर और ये बड़ी लंबी है, क्योंकि अफगान तालिबान ने इसको गोरीला वारफेयर के तौर पर लड़ना। वो लंबी जंग लड़ेंगे, वो लंबी जंग, यानी वो चाहेंगे कि हम 1000 कट्स वाली सूरत हाल, पाकिस्तान ने वहाँ पर स्ट्राइक करना है, हम वहाँ पर जिस तरह भी हो सकता है स्ट्राइक करेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा वहाँ पर स्ट्राइक करना है। तो इंडिया ये चाहेगा कि अगर ये बॉर्डर ज़्यादा देर तक उलझ जाता है तो फिर पाकिस्तान के साथ हम अपना एक बॉर्डर मैनेज करेंगे। तो अब इस सूरत हाल में अब कोशिश जो उनकी नज़र आएगी, जो आने वाले वक्त में चीज़ें इस तरह बनती हुई नज़र आ रही हैं
कि अफगानिस्तान की जंग शुरू होगी, इंडिया बहुत ज़्यादा असला, ड्रोन्स, चीज़ें सप्लाई करेगा उनको। और कैसे वो करेगा, उन्होंने कह दिया हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ है, हम जिससे मर्जी ताल्लुकात रखें, हम एक आज़ाद रियासत है। पाकिस्तान ने कहा रखे, लेकिन हमारे बिहाफ पे ना रखें, ये ना हो कि आप हमें नीचा दिखाने के लिए ताल्लुकात करें, ये नहीं बर्दाश्त होगा। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला ये है कि अफगानिस्तान को सप्लाई होगी, यानी पूरी तरह, चाहे वो ब्लैक मार्केट से ले या ग्रे मार्केट से ले, वो इनको सप्लाई होगी, चाहे वो इंडिया से हो, रशिया से हो, इवन कि बहुत सारी दीगर ताकतें भी आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज और दीगर जगहों से आपको नजर आएगा। और ऐसी कई ताकतें होती हैं जो बैक एंड पर बैठकर दोनों ममालिक की लड़ाई को एंजॉय करना चाहती हैं, तो वो भी इसमें कूदेंगी, चाहे वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। कुछ ईरान ने आज कहा है पाकिस्तान को और इवन के अफगानिस्तान को कि उन्होंने कहा कि हम आप दोनों के दरमियान सुलह करवा सकते हैं, रोल प्ले करना चाहते हैं, चाइना कर रहा है, सारे करें, लेकिन ये मामला हल नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो लड़ाई है उसमें इंडिया कूदेगा और ये असला उनको मिलेगा, एडवांस लेवल का असला मिलेगा, और ये लड़ाई होगी। जहां तक बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए अफगानिस्तान को इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है, उनका जो टारगेट है और हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट यानी पाकिस्तान का टारगेट ये होगा कि हम तबाह करें टीटीपी के ठिकानों को और बहुत सारी दीगर चीज़ों को तबाह करें। उनका टारगेट ये होगा कि वो बॉर्डर को तबाह करें, और वो जिसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, वो समझते हैं कि हम उसको तबाह करें। और ये असल में मेन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि उनका आगे प्लान है कि हम जो ड्यूरेंट लाइन है, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, उसको किसी तरह पूरी तरह ख़त्म करके जंग को आगे लेकर जाएं। ये जब पीक पर सारा मामला होगा, जंग फुल फ्लेज होगी, जब इंडिया को ये बात यानी पता चल जाएगी या उनको यकीन होगा कि दोनों आपस में लड़ पड़े हैं और ये पीक पर लड़ाई हो गई है और ये फिलहाल बंद होती नजर नहीं आ रही, इमीडिएटली इंडिया इस जंग में कूद पड़ेगा, इमीडिएटली। और आप देखेंगे कि इंडिया इतना फुल फ्लेज हमला करेगा, इतना फुल फ्लेज हमला करेगा कि उसके बाद हमारा जो फोकस है वो इंडिया की जानिब ज़्यादा होगा, लेकिन हमें इधर भी फोकस करना पड़ेगा। यानी हमारे लिए 2 फ्रंट वॉर सामने खड़ी है, अफगानिस्तान की और इंडिया की। और इसमें गालिबन पहले अफगानिस्तान कूदेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इंडिया उसमें कूद पड़े और क्या मामला हो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो वेट एंड सी की पॉलिसी से पहले कोशिश करेंगे हम सप्लाई करें और फिर बाकी सूरत हाल सामने आएगी। अब रहेगी बात चाइना की। तो देखिए आज इंडिया ने किया क्या है कि चाइना के साथ उनके बॉर्डर के जो इश्यूज थे, आज उनकी फिर बैठक हुई है। ये तकरीबन गालिबन 25वीं बैठक थी और उसमें उन्होंने ये चीज़ें फाइनलाइज की हैं कि फर्दर बातचीत होगी, एक दूसरे के खिलाफ फौजें पीछे रहेंगी, यानी वो अपने बॉर्डर के मसले बातचीत से रिजॉल्व कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की साइड देख रहे हैं कि इनको कैसे कुचलना है। तो लिहाजा इंडिया इस वक्त पूरी तरह इस जंग में कूदने को तैयार है। उन्होंने आखिरी हद तक ड्रोन्स, असला और चीज़ें इस्तेमाल करनी। अब इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह इंडिया के अंदर इसराइल ने आकर ये चीज़ें इस्तेमाल की, पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर इंडिया उनको मदद कर दे और हो सकता है वो उनको सप्लाई करे। देखिए रिसेंटली जो अफगान तालिबान का दौरा हुआ था, यानी मुत्तकी का, अमीर मुत्तकी का, उसमें इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ तय कर ली हैं। तो अब वो ये कहते हैं कि हम रशिया से असला लें, इंडिया से, और हो सकता है इंडियंस वहाँ जाकर ऑपरेट कर लें उन चीज़ों को। जब पाकिस्तान में जाहिर सी बात है इसके खिलाफ नेगेटिव बातें उठी, तो उन्होंने कहा कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे मर्जी चाहे ताल्लुकात करें। आपने इंडिया को तस्लीम नहीं किया हुआ, आप इंडिया के साथ हैं, तो अगर आपने तस्लीम किया हुआ है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप करें ताल्लुकात, हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे बिहाफ पे ना करें। वो ये समझते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई थोड़ी है। जैसे ईरान समझता है कि इंडिया से उसकी दोस्ती है, पाकिस्तान की लड़ाई है, हमारा क्या लेना देना है। तो ये सूरत हाल है। अफगानिस्तान भी समझता है कि हमारी कौन सी कोई इंडिया से लड़ाई है। तो ये जो अब मामला आपको नज़र आ रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि फुल फ्लेज एक वॉर जो है वो हमारे सर पर इस वक्त खड़ी हुई है। और जैसे ही ये मामला आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ चीज़ देखने वाली होगी कि क्या वहाँ से जो ड्रोन आएंगे या वहाँ से जो चीज़ें आएंगी वो कौन सी होंगी। अगर ये जंग बढ़ती है, आगे चलती है, तो देखना ये होगा कि, क्योंकि देखिए इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने इंडिया को दी है, रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने इंडिया को दी है। तो क्या रशिया वो टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान को देगा, वो चीज़ें देगा
और क्या वो इंडिया को देगा और इंडिया आगे उनको सप्लाई करेगा, ये सूरत हाल है। देखिए इसराइल को अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया, आपको याद होगा, उन्होंने वो आगे यूक्रेन को सप्लाई कर दिया। तो ये होता है कि हो सकता है रशिया ने जो चीज़ें इनको दी हैं इंडिया को, इंडिया आगे वो अफगानिस्तान को सप्लाई कर दे, और ऐसी सूरत हाल हो सकती है। तो ये जंग जितनी भी आपको नज़र आ रही है बड़ी तबाहकुन होने जा रही हैं चीज़ें, और ये पूरे खित्ते के अंदर मामला बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाले हैं। बहरहाल इंडिया इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उनकी एंट्री लाजिम होगी, जो मर्जी आप कर लें, ये इंडिया की एंट्री लाजिम होने के लिए जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।